हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त, आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, इंट्यूशन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, रुकना है या आगे मूव ऑन कर जाए। इमोशंस पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं, मेंटली पूरी तरह से ड्रेन्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में जैसे आपका दिल टूटा है। कुछ रिसेंटली कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो सकती है जहाँ पर आपको किसी फीमेल की तरफ से कोई ट्रिगर मिला हो सकता है। कोई फीमेल एनर्जी है, कोई ना कोई पर्सन है, चाहे आपकी लाइफ या आपके पार्टनर की लाइफ से कनेक्टेड हो, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली के किसी पर्सन से या किसी से आप काफ़ी ज़्यादा बैडली हर्ट हैं और इस समय काफ़ी ट्रैप्ड से हो और ड्रेन्ड हो, समझ नहीं पा रहे कि क्या एक्शन लें, किस दिशा में जाएं, रुकें या मूव ऑन करें। पूरी तरह से स्टक हो, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो भी। और क्या एनर्जीज़ हैं। किस एनर्जी में हो आप अभी। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं। कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए पड़े हैं इस समय, क्लैरिटी नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं जैसे। तो वहीं पर आप जैसे बहुत समय से जो एक पॉज में रह रहे हो, जहाँ आप बहुत समय से रुके हुए हो, ट्रैप्ड सी एनर्जीज़ में हो और नहीं समझ पा रहे हो। एक वेटिंग एनर्जीज़ के बाद जैसे आउटबर्स्ट की एनर्जी, जहाँ पर आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी निकलती नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में कुछ झगड़े हो रहे हो सकते हैं, या रिसेंटली हुए हो पास्ट में, जहाँ पर कमिटमेंट को लेकर कुछ क्लैशेस हुए हैं। फैमिली अगेंस्ट हो, नहीं चाहते हो परिवार वाले कि आप लोग एक साथ जुड़ें, आप लोग आगे बढ़ें। स्पाइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर इस समय नज़रें बनाई हुई हैं आपने, और उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो आपकी एनर्जीज़ में तो है कि स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, एंड किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह के क्लैशेस फेस कर रहे हो। आपके पार्टनर की तरफ से आप वेट करो कि वो आपको रीच आउट करें, कुछ एक नई शुरुआत हो। इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस की भी एनर्जीज़ हैं, और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पाइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। चाहते हो एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए ओवरफ्लो कर रहे हैं, और किसी तरह का आपकी लाइफ में एक जेस्चर भी आता नज़र आ रहा है। अभी तक जो क्योटिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी कहीं नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फॉगी माइंड सेट हुआ पड़ा है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी आपको कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं यहाँ पर। जो भी आप दुआएं मांग रहे थे, जो आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे थे, चांसेस हैं कि यहाँ आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें। बट अभी तक जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर आप स्टक हो, आप कंफ्यूज हो, आप ट्रैप्ड हो, और किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुए हो सकते हैं, परिवारों के बीच में हुए हो सकते हैं, और आप स्पाई करते नज़र आ रहे हो। न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो। अभी ईगो में हो सकते हैं वो भी, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की भी। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर राशियों में मैजिशियन आ गया है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। सभी राशियां हैं। नंबर 1 है, नंबर 2 है, डबल 1 की वाइब्रेशन है। तो न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, किसी तरह की नई शुरुआत हो रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर
मिलता नज़र आ रहा है। स्टक एनर्जी से, ट्रैप्ड एनर्जी से, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से आप बाहर निकलेंगे। तो 1 नंबर जनवरी मंथ, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए? डेथ। किसी तरह का तो आप दोनों के बीच में कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट या कुछ डिस्ट्रक्शन से जैसे ये रिश्ता गुजरा है, पूरी तरह से एंडिंग आई हुई है इस समय। तो जहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट की एनर्जीज हैं, जैसे इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, दूरियां बनाई हैं परिवार के चलते या फैमिली या फाइनेंसिस के चलते, इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, जहाँ पर ये इस समय काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अपने एक्शंस का भी एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक डिसहार्टन से हैं, जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं आपके अगेंस्ट। रिग्रेट की एनर्जीज हैं, बट हाँ, इन्हें लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया, सब चीज़ें टूट कर बिखर गई हैं। इनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड ये है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होपलेस होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो, काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हों, दिल बैठा जाता है, जैसे वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने जो एक्शन लिए आपके अगेंस्ट या जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कि उसके बाद चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। इन्हें ऐसा लग रहा है, और किसी का कंट्रोल इनका ऊपर बहुत ज़्यादा है, इनके परिवार का या समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से हो सकता है। उनके दबाव में आके, उनके प्रेशर में आकर इन्होंने ये डिसीजन लिए हैं, बट उसी चीज़ का रिग्रेट भी है। काफ़ी इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ़, पेनफुल एनर्जी से इस समय गुजरते नज़र आ रहे हैं। तो शुरुआत ही डेथ से हुई है, तो चीज़ें तो अभी एंड ही नज़र आ रही हैं आप लोगों के बीच में, कि कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी इनकी लाइफ में आ रहा है इस समय, और आप लोगों की लव लाइफ में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। चलिए और देखते हैं, फिर सारी एनर्जीज के बाद बात करेंगे। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? जजमेंट आ रहा है, आएगा जजमेंट तो आएगा, लेकिन कार्ड ठीक से नहीं निकला था वो। क्या एनर्जीज है उनकी? यहाँ पर राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है और वॉन्ड्स आया है। तो हमारा स्वॉर्ड्स के साथ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और वॉन्ड्स के साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है। यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि, टॉरस वृषभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 है, 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है यहाँ पर। 14 नंबर है, 7 नंबर है, 5 नंबर है, 13 नंबर है और 9 नंबर भी है यहाँ पर। मार्च मंथ, पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की? अगर एनर्जीज की बात करें तो कुछ तो एंडिंग से इनकी लाइफ गुजर रही है, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन है। आप दोनों के बीच में भी एंडिंग हुई पड़ी है, और यहाँ पर भी कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ नेगेटिविटीज़ जैसे एंड होती नज़र आ रही है। यहाँ तो कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है। यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेथ है, साथ में एम्प्रेस है। थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह की एंडिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं। चाहे कोई भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, चाहे इनके साथ ये किसी के साथ मैरिड हों, चाहे इनके परिवार के कोई और सदस्य हों या कोई और सिचुएशन हो, तो जो भी आप दोनों की यूनियन में बाधा है, जो भी पर्सन या सिचुएशन, वहाँ पर किसी तरह की एंडिंग्स, वहाँ पर किसी तरह का धोखा, वहाँ किसी तरह का ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है। काफ़ी डीपली हर्ट हैं, काफ़ी डैमेज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, काफ़ी सफरिंग की एनर्जीज़ हैं, फियर की एनर्जीज़ हैं, एंग्जाइटी की एनर्जीज़ हैं, और साथ में ऐसा लग रहा है कि शायद इनके लिए डिसीजंस, जो भी निर्णय रहे हैं, वो बहुत ही गलत साबित हो गए हैं। पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, चीट किया है, डिसेप्शन की एनर्जीज रही हैं। जहाँ ये रिश्ता तोड़कर तो चले गए, अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे बाकी सिचुएशन के साथ, जहाँ इन्हें लग रहा था आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर टोटल इम्बैलेंस की एनर्जीज हैं। वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक डिस्ट्रक्शन, केओटिक सिचुएशन है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं जिससे गुजर रहे हैं,
और अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है यहाँ पर, अपने ही किए हुए जो भी इनकी सिचुएशंस है, जो भी लिए हुए निर्णय हैं, उसी का जैसे रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से लोग इन्हें ट्रैक करके रख रहे हैं, इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से टेम करके, अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखने की एनर्जीज़ है। बैलेंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इनकी तरफ से ही सब लोगों के लिए करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब इनका सपोर्ट देने की बारी आई तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनको सीधा ना का सामना या किसी तरह के धोखे का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड है तो कुछ ना कुछ धोखा इनको मिला है अभी, और साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो एक चीटिंग का शिकार हुए हैं किसी तरह का। और यहाँ पर सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से भी ये आपसे डिस्टेंस बना रहे हो। तो जो भी सिचुएशन में इन्होंने आपको धोखा देकर दूरियां बनाई है, जिस अदर सिचुएशन को चूज़ किया था वहाँ पर कुछ एंडिंग्स हैं, वहाँ टोटल इम्बैलेंस है। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, कुछ ना कुछ आपके फेवर में चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन से, इमोशनल लॉस से गुजर रही है और बहुत ज़्यादा सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है। चलिए देखते हैं एम्प्रेस क्या बताना चाहता है। एम्प्रेस स्टक है, जिस भी सिचुएशन को इन्होंने चूज़ किया है ना आपके ऊपर, कि आपको ना चुनकर ये जिस भी सिचुएशन में गए हैं, जहाँ भी आपकी लाइफ को पॉज में डालकर, आपकी लाइफ को स्टक करके ये जिस भी सिचुएशन में गए हैं, वहाँ बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। सारी वैसी सिचुएशंस आ रही है, वैसे ही कार्ड्स हैं जैसे पूरी तरह से इंसान अपने ही डिसीजंस में, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाए। बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय। सैक्रिफाइस तो कर दिया है, कोई एक्शन की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही इस कार्ड के थ्रू। पूरी तरह से रुक गई है लाइफ, पूरी तरह से पॉज में है, और जो भी सिचुएशन है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में, जो इन्हें इनके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलने दे रहा या चलने दे रही, जो भी सिचुएशन है। बहुत ही बैडली ट्रैप्ड हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कैसे आपकी तरफ बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ फिनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। कुछ फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, किसी तरह का कुछ कमिटमेंट दे दिया है या शादी कर ली है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जिस भी सिचुएशन में वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। टेम्परेंस, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। बहुत ज़्यादा धोखे इनकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स हैं, बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, छुपे हुए लोग सामने आ रहे हैं, जैसे छुपी हुई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस इल्यूजन में रहकर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इन्होंने आपसे भी दूरियां बनाई थी। किसी तरह का सच इनके सामने, कुछ रियलिटीज़ ये इस समय फेस करते नज़र आ रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड है, इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, यहाँ पर अपने ही लिए हुए निर्णयों का पछतावा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ टावर मोमेंट इनकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं या चल रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बार बार इनकी लाइफ में कुछ इन्हें ट्रिगर दे रही हैं इस समय। अभी तो मुश्किल हालात ही हैं। डेथ, अगेन फीमेल एनर्जी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा ही हावी है फीमेल एनर्जीज़, और उसी के चलते इन्होंने आपसे भी जैसे रिश्ता तोड़ा है, दूरियां बनाई हैं। बहुत ज़्यादा कोई तो है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई फीमेल है जो इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से रही है। ये आपकी तरफ दूर से देख तो रहे हैं, न्याय देना चाहते हैं, आपके इमोशनल सपोर्ट को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, जो आप इनके लिए केयरिंग प्रोटेक्टिव रहे हो, बट अभी ये सिर्फ दूर से देख सकते हैं। डे ड्रीमिंग की भी एनर्जीज़ हैं, दूर से देखने की एनर्जीज़ है, स्पाइंग की एनर्जीज़ है, बट एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर इन्हें नहीं पता कि किस दिशा में इनकी लाइफ जाएगी। कन्फ्यूजन है,
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखा परिवार से, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन पर, बर्डन है फैमिली का, बहुत ज़्यादा ही दबाव बनाया जा रहा है, बहुत तरह की चीज़ों में इनके मन ना होने पर भी इन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। सब सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, छोड़ कर चले जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बुरी तरह से स्टक हैं, बहुत ही बुरी तरह से कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपकी एनर्जीज हैं, उसी सिचुएशन में ये भी है इस समय कि इन्हें नहीं पता कि कहाँ क्या करें, कैसे जाएं। इनके आसपास लेकिन बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ हैं जो इनको बार बार प्रेशराइज कर रही हो, बार बार चीज़ें बोलते रहती हूँ, वैसी एनर्जीज़ हैं इनको। मतलब अभी चैलेंजेस हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी सिचुएशन से भारी मन से मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं, डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, ड्रेन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए अट्रैक्शन है, और इस समय इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स हैं। टावर का कार्ड फिर से आया है, आपके लिए एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं आप। इनके इंट्यूशन, इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, और आपके लिए बहुत क्लैरिटी आ रही है अभी। विजन अब जाकर क्लियर हो रहा है। ये डिस्ट्रक्शन के बाद जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे थे, वहीं पर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं इनकी लाइफ में, तो इनकी एनर्जीज तो अच्छी नहीं है। हेरोफेंट, लवर्स, 3-4 कार्ड इतने नहीं लेंगे हम, एक करके एक ही कार्ड लेंगे बस। हेरोफेंट, सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, कैसे रीच आउट करें। जो पास्ट में बहुत स्टबन रह रहे थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स भी रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत मनमानी भी करते रहे हैं ये पास्ट में, तो उन एनर्जी से जैसे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं, लेकिन उन सिचुएशंस को अब एंड करना चाहते हैं। यहाँ भी बैक टू बैक वैसे कार्ड्स हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेथ है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस समय, झगड़े हैं, एंडिंग्स हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। और क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, हर्मिट की एनर्जीज हैं, बहुत आइसोलेशन में है, बहुत अकेलापन है, बहुत ओवर थिंकिंग है, और कह सकते हैं ये एक सोल अवेकनिंग से गुजर रही है इनकी लाइफ। अवेकनिंग का दौर है, यहाँ पर भी हैंगमैन आया है, यहाँ हर्मिट है, तो एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और सोल सर्चिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, अपनी आत्मा की आवाज़ फाइनली जैसे सुनते नज़र आ रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, आपसे तो दूरियां हैं ही, लेकिन बाकी सिचुएशन में भी दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इनके दिल के किसी कॉर्नर में एक उम्मीद है कि ये रिश्ता वापस से ठीक होगा। जो भी ये पॉज में चीज़ें चली गई हैं, डेस्टिनी आपकी तरफ इन्हें वापस लेकर आएगी। इन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए आस है, आशा है, होप्स है, आपके लिए बहुत एक इमोशनल लॉस है, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज़ में तो सिचुएशन इनकी तो अभी सही नहीं है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, आपके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं? आपके लिए क्या सोच रहे हैं? जो ये एंडिंग्स आई हैं, यहाँ पर भी वही कार्ड था, वहाँ पर ये एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। जो पॉज में आपका रिश्ता गया हुआ है, वहाँ पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आपको वापस से रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इमोशनल, बहुत लविंग है इनकी अभी की एनर्जीज़, जहाँ पर इन्हें इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हो, आप दोनों को एक होना है, आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, आपके बिना बहुत अधूरे हैं। और यहाँ डबल 10 की एनर्जीज़ हैं, तो बिल्कुल किसी तरह की जो साइकिल्स हैं, जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एंड हो रही हैं। और अभी की इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा एक डीप इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और इन्हें इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास है कि आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है किसी तरह का। तो अभी तो ये आपके साथ ही आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो एंडिंग्स आई हैं
उनको ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, लविंग एनर्जीज़ हैं इनकी। सो आपके लिए तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ इनकी प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपके लिए काफ़ी प्यार है। इनका आगे का एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में, आप लोगों की लव लाइफ में क्या रहेगा, लव लाइफ में क्या आने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन आ रहा है। लव लाइफ में क्या आने वाला है, आपको रीच आउट करेंगे। आपके बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने वाली है। इनके अपनों का दिया हुआ दर्द और इन्होंने जो आपको दर्द दिया है वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर हावी रहने वाली हैं, जहां आपको बहुत मिस करेंगे, आपके साथ को, आपके प्यार को। जो भी पास्ट में डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत कुछ छुपाते हों, झूठ बोलते हों, या इस कनेक्शन को बहुत सीक्रेटिव वे में रख रहे हों, तो उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी इनको इस चीज़ का एहसास है कि आप ही की तरफ बढ़ना है, आपके लिए प्यार है, इमोशंस है। तो आने वाले समय में ये आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन ले सकते हैं। कम्युनिकेशन आ सकता है अचानक से, ये आपको रीच आउट कर सकते हैं कि एक नई शुरुआत करनी है। दिल काफ़ी टूटा होगा जब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी दिल दुखा होगा उस समय। कह लीजिए एक हीलिंग की एनर्जीज आपके साथ है, एक इमोशनल सपोर्ट को भी उस समय आप में खोजते नजर आएंगे कि कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का एहसास है अभी भी कि जो इन्हें इमोशनली समझ सकता है वो आप हैं। तो एक आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आएगी, आपकी अहमियत इनकी लाइफ में क्या है उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। और नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर आने वाले 8 डेज, 17 डेज, 26 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, सो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में अचानक से ये आपको अप्रोच करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।